आचार्य श्री नमोस्तु बीना राय मुंबई से शंका करते हैं, बस आज सुदर्शन मेरु कहाँ हैं? ऐरावत क्षेत्र में हम पैदा होते हैं तो वहाँ हमारा जीवन कैसा होता है? कृपया शंका समाधान करें। सुदर्शन जो मेरु है वह जम्बू द्वीप के बीचों बीच जो विदेह क्षेत्र है, और विदेह क्षेत्र के जो बीचों बीच जो है वह सुदर्शन मेरु है। अपन ने 7 क्षेत्र पढ़े थे, उसमें से एक विदेह क्षेत्र पढ़ा था। ये जम्बू द्वीप है और इसके जो बीच का जो क्षेत्र है वो विदेह क्षेत्र है, और उसके बीचों बीच जो है वह सुदर्शन नाम का मेरु है। इसकी स्थिति वास्तव में तो वहीं पर है। चूँकि हम वहाँ पहुँच नहीं सकते, वहाँ वर्तमान का साइंस नहीं पहुँच सकता है और विज्ञान भी नहीं पहुँच सकता है। हम सिर्फ आगम से और भगवान की वाणी से जान सकते हैं कि उसकी स्थिति कहाँ पर है। अब बात आपकी जो ऐरावत क्षेत्र की है कि यदि हम वर्तमान में ऐरावत क्षेत्र में जाकर जन्म लेते हैं तो वहाँ का जीवन कैसे होगा। देखिए, भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र की जो स्थितियाँ हैं वर्तमान में, दोनों जगह पंचम काल चल रहा है और सामान्य स्थितियाँ हैं। जैसे यहाँ पर आप कर्म कर रहे हैं, अपना जीवन यापन कर रहे हैं, धर्म ध्यान भी साथ साथ कर रहे हैं, ऐसे ही ऐरावत क्षेत्र में भी जीवन है जहाँ पर वहाँ के लोग कर्म कर रहे हैं, आजीविका का पालन कर रहे हैं, परिवार के साथ हैं, देव शास्त्र गुरु का उनको सानिध्य है। वहाँ भी कृत्रिम मंदिर हैं जिनकी वो वंदना करते हैं, दर्शन आदि करते हैं। तो जैसा वातावरण अभी अपन को यहाँ का दिखाई दे रहा है वैसा ही वातावरण ऐरावत क्षेत्र में भी होता है। इस प्रकार से यदि आप ऐरावत क्षेत्र में जन्म लेते हैं तो आपको वर्तमान में वातावरण ऐसा ही मिलेगा जैसा अभी अपन को यहाँ दिखाई दे रहा है। आचार्य श्री नमोस्तु सुनीता गोवाड़िया जिज्ञासा कर रही हैं, शादी बंध अनादि बंध का क्या स्वरूप है? शादी बंध और अनादि बंध, जिस कर्म प्रगति का हमारा बंध हुआ और पुनः वह कर्म प्रगति हमसे छूट गई या उसका उपशम हो गया, क्षय हो गया या क्षयोपशम हो गया, और उसके बाद पुनः वह उदय में आ जाए तो अपने से कहेंगे शादी बंध। इसका मतलब है जिसका आदि तो हुआ पर अंत भी हो जाता है वो शादी बंध कहलाएगा, आदि सहित। ठीक है ना। अनादि जिसका कभी भी हमारा अंत ना हो, अनादि काल से चला आ रहा है, वो अनादि बंध है। जैसे मिथ्यात् प्रगति अभव्य जीव की, वो उसका बंध चला आ रहा है लेकिन आज तक उसने मिथ्यात् प्रगति को पूर्णतः नष्ट नहीं किया, क्षय नहीं किया और ना ही उपशम किया। क्यों? क्योंकि कर ही नहीं सकता है। तो उसकी मिथ्यात् प्रगति कैसे कहलाएगी? वो अनादि बंध कहलाएगी। ठीक है ना। शादी बंध वाला ऐसा है जिसने पहले बंध तो किया और फिर सम्यक आदि को प्राप्त कर लिया तो उसका मिथ्यात् प्रगति छूट गई उपशम आदि हो जाने से, और बाद में पुनः उसने फिर मिथ्यात्व का उदय आ गया हो तो इसका कहलाएगा आदि सहित बंध। जिसका आदि हुआ फिर अंत हो गया, तो इस प्रकार से आदि सहित बंध जो है वो शादी कहलाएगा। लेकिन जिसका कंटिन्यू संस्कार अभी उस प्रगति के चल ही रहे हैं और उसने आज तक उस प्रगति का न उपशम न क्षय न क्षयोपशम किया, उसका जो प्रगति का बंध कहलाएगा वो अनादि बंध कहलाएगा। इस प्रकार से शादी बंध और अनादि बंध का स्वरूप है। आचार्य श्री नमोस्तु माधुरी जैन बनगांव दमोह एमपी से शंका की है कि पूजा में स्थापना चावलों से की जा सकती है या कई लोग उसमें जल डाल के लास्ट में गंधोदक के रूप में लेते हैं, क्या ये सही है? पहली बात तो यह ध्यान रखना कि जो स्थापना है वह चावल से नहीं की जाती है। चावल तो हम जब भगवान के दर्शन करते हैं तो उसको पुंज रूप में चढ़ाते हैं कि हे भगवान मेरा जो बार बार जन्म ना हो, इसलिए हम उसको चावल को चढ़ाते हैं। और चावल को अक्षत के रूप में चढ़ाते हैं कि हे प्रभु अब जो है मुझे अक्षय पद की प्राप्ति हो। लेकिन यहाँ पर जो हम भगवान को आवाहन कर रहे हैं और आवाहन करके उच्च स्थान पर उसको विराजमान कर रहे हैं, तो इसलिए आवाहन जो है वो चावलों से नहीं है। आकर्षण चीज़ आपके पास होना चाहिए।
जैसे भौरे के लिए आकर्षण पुष्प होता है, तो भौरा दौड़ा दौड़ा आता है। इसी प्रकार से हमारे हाथ में किसी को वेलकम करना है, किसी को आवाहन करना है, तो क्या होना चाहिए? चावल नहीं, पुष्प होना चाहिए। इसलिए हम पुष्प से भगवान का आवाहन करते हैं, ना कि चावल से करते हैं। अब आपके पास पुष्प कौन से हैं वो आप देख लीजिए, ओरिजिनल हैं या आपके पास स्थापना निक्षेप से आपने अपने चावलों को केसरिया करके उसमें पुष्प की कल्पना करके, वो आपकी व्यवस्था है। कहीं कहीं लोग पुष्प के स्थान पर लौंग से आवाहन करते हैं। लौंग पुष्प में नहीं आता है, लौंग फलों में आता है। जब आप पूजा पाठ पढ़ेंगे तो कहीं कहीं पर आप देखिए वहाँ लवंग का नाम आएगा, तो वह फलों में नाम आएगा, कभी भी वो पुष्पों में नाम नहीं आता है। लेकिन उसके ऊपर एक पुष्प बना होता है, इसके कारण अपन सोचते हैं वो पुष्प है, तो वो पुष्प नहीं है, वो फल ही है। और फल से आवाहन नहीं होता है, पुष्पों से आवाहन होता है। और हमारे पास सुगंधित वस्तु होना चाहिए आवाहन के लिए, तो पुष्प ही सुगंधित वस्तु है जो आकर्षण का प्रतीक होता है, ना कि लौंग। लौंग तो वैसी फल में आता है, दूसरा उसका स्वाद चरपरा होता है, तो उससे हम भगवान का आवाहन कैसे करें? तो पुष्पों से की जाती है। अब आपके पास पुष्प कौन से हैं वो आप देख लेना। तो आवाहन अपन ने भगवान का जो है पुष्प से किया, और उन पुष्पों में ही अपन ने भगवान की जो तदाकार स्थापना की। तदाकार स्थापना तो अपन ने वेदी में भगवान की है, उसी आकार में उसी आकारवान की कल्पना करके। और एक भिन्न आकार में भिन्न आकार की कल्पना करना है। जो पुष्पों का आकार कुछ और है और भगवान का आकार कुछ और है। भगवान अभी दूर हो और पास आ जाएं, तो हमने उनको उच्च स्थान पर इन पुष्पों में ही अतदाकार रूप से भगवान की स्थापना की। वो हमारे लिए अतदाकार रूप में भगवान स्वरूप ही है, ऐसी हमारी कल्पना है, ऐसी हमारी भावना है। तो जब हम भगवान को उच्च शासन से लेकर के उनके स्थान पर पुनः पहुंचा रहे हैं, तो हमने उनका चरणामृत रूप स्वरूप में वहाँ पर जल डाला और वो गंधोदक अपने मस्तक में ग्रहण किया कि भगवान आपका ये गंधोदक मेरे जीवन को शांति दे, मेरे जीवन को आनंद दे, मेरे अंदर जो विषमताएं हैं वो दूर हों और मैं मोक्ष मार्ग में बढ़ूं, ऐसी मंगल कामना से उस गंधोदक को अपने दृष्टि में, अपने मस्तक पर और अपने ब्रह्म स्थान पर लगा करके सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को प्रकट करने की भावना से इसको लगाते हैं। तो इस प्रकार से आप वह गंधोदक के रूप में उसे लगा सकते हैं। और ये आचार आदि शास्त्र में आया है कि भगवान का आवाहन होना चाहिए, उच्च स्थान में बिठाना चाहिए, कहीं भी ठोने आदि का निषेध नहीं है और कहीं भी आवाहन का भी निषेध नहीं है। आचार्य श्री नमोस्तु वीरेंद्र जैन बड़जात्या छिंदवाड़ा से प्रश्न कर रहे हैं कि श्री जैन प्रतिमा की ऊंचाई का अंगुल प्रमाण का क्या मापा जाता है? तिल्लोक प्रणति आदि ग्रंथों में अंगुल 3 प्रकार के बताए हैं, उत्सेद अंगुल, प्रमाण अंगुल और तीसरा जो है आत्मा अंगुल। इसके अलावा और भी अंगुल हैं, प्रत्रांगुल, सूचांगुल, वो बात अलग है, लेकिन मुख्य 3 अंगुल यहाँ समझते हैं। उत्सेद जो अंगुल है मतलब 8 जौ के बराबर 1 अंगुल का प्रमाण माना है। अब 8 जौ कितना होता है तो उसका बहुत विस्तार है कि अनंत परमाणुओं से मिलकर के एक बाल बना, 8 बाल बना करके एक लीख बनी और 8 लीख के बराबर 1 जौ है, जुआ हैं, और 8 जुआ बराबर 1 जौ हैं, और 8 जौ बराबर जो है 1 अंगुल का प्रमाण है। इसी अंगुल के प्रमाण को उत्सेद अंगुल प्रमाण कहते हैं। और प्रतिमा आदि का जो माप है इसी उत्सेद अंगुल प्रमाण से लिया जाता है। इससे से 500 गुना जो है उसे प्रमाण अंगुल कहते हैं। वह प्रमाण अंगुल जो है ये जौ आदि अंगुल से 500 गुना होता है, ठीक है ना। और आत्मा अंगुल जो होता है उस समय के जो मनुष्य हैं या तिरंज हैं उनके अपने शरीर के प्रमाण का जो अंगुल है उसे वहाँ पर ग्रहण किया जाता है। इस प्रकार से अंगुल का प्रमाण ऐसा शास्त्रों में मिलता है। जय जिनेंद्र। यदि आप सभी की कोई भी जिज्ञासाएं आगम संबंधित हैं, जैन धर्म से संबंधित हैं, तो कृपया नीचे चल रहे नंबर पर आप व्हाट्सएप के माध्यम से हमारे पास भेज सकते हैं, जिसका समाधान आगम के अनुकूल आचार्य श्री के श्रीमुख से किया जाएगा। एवं तत्वार्थ सूत्र की पुस्तक जो आपने देखी है उसमें पुण्यार्जक बनने के लिए
या इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक बनने के लिए भी नीचे दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। यदि आपको पुस्तक प्राप्त करनी है तो उसके लिए भी आप व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे संपर्क करके आप पुस्तक को यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। पुस्तक आपके पास कुरियर के माध्यम से भेज दी जाएगी।